अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी मैंने अभी घर का टोटली काम कर लिया है सारा। तो ये देखें, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया। कल मैंने फिर से दोबारा से यानी कि मैं लगी रही, 3-4 घंटे लगाए मैंने किचन में। तो मैंने इनके अच्छे तरीके से बस थोड़ी बहुत तो यानी कि रोज़ की रूटीन के हिसाब से होती है घर की सफाई, यानी कि नहीं होती, मगर एक अच्छे तरीके से जो हर चीज़ को देखना पड़ता है, अपनी जगह पे रखना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, तो वो तो बंदा रोज़ रोज़ नहीं कर सकता। तो आज फिर मैंने यानी कि कल बल्कि मैंने शाम में लगाया, 3-4 घंटे लगाए। तो मैंने यानी कि अच्छे तरीके से सारी सफाई की, सारा किचन को धोया, हर चीज़ यानी कि डब्बे वगैरह किचन में सेट किए। जो यानी कि कुछ खाली डब्बे पड़े हुए थे, किसी में कोई चीज़ ऐसे यानी कि बेकार सी पड़ी थी, तो यानी कि जो रखने वाली थी मैंने रखी, बाकी मैंने वो कर दी। तो ये मैंने सारा इस तरीके से रख लिया। जो यानी कि रोज़ाना के इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं वो मैंने इधर रखी, नीचे रख दी, और बाकी जो है वो ऊपर रख दी, जो यानी कि कभी कभी हमारे किसी काम में इनके इस्तेमाल में आती हैं। तो इस तरीके से मैंने किया, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया, और यहाँ से भी सारे बर्तन जो है काफ़ी मैंने यानी कि धो के वो रख लिए, संभाल लिए मैंने। तो यहाँ पे भी ये देखें, मैंने इसको भी, स्लेब को भी धोया, चूल्हे को भी धोया, सारा कुछ किया, और ओवन को भी मैंने धोया, साफ़ किया, और ओवन को मैंने अब इस तरीके से रख दिया है। ये देखें, पहले ऐसे सामने रखा हुआ था ना, तो अब मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। तो ये सब्ज़ी स्टैंड जो हमारा ये उधर पीछे पड़ा था, तो काफ़ी यानी कि उसकी जो स्लेब बनी हुई है ना, काफ़ी ऊपर थी, ऊंची थी, हाथ बड़ी मुश्किल से पहुंचता था, क्योंकि आगे फिर वॉशिंग मशीन नीचे रखी हुई है। तो इसीलिए फिर कल हमने ये भी लगवाया। असलान के बाबा उसको भाई को लेके आए जो उनके पास काम करते हैं, तो उन्होंने यानी कि ये भी लगा के दिया। मैं काफ़ी दिन से कह रही थी भी सब्जी स्टैंड जो है ना इधर मुझे लगा के दें। ये साथ ही ओवन रखा है, साथ ही इधर यानी कि चूल्हा पड़ा है, तो इधर दरवाजे के करीब ही यानी कि ये मैंने लगवा लिया है सब्जी स्टैंड। प्याज और जो आलू होते हैं ना, वो यानी कि इधर पड़े रहते हैं। तो इस रूम की भी मैंने कर ली है, सारा कुछ अच्छे तरीके से पूरी सेटिंग कर ली है। देखें, झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा लिया, हर चीज़ जो फालतू पड़ी थी वो सारी साइड पे कर दी, सफाई वगैरह कर ली अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, ये रूम भी हो गया, और अब ये बच्चों वाला रूम है, तो अभी हमारे रूम में चलती हूँ। तो इधर का भी मैंने सारा कर लिया, झाड़ू वगैरह भी लगा लिया, बेड शीटें वगैरह भी सीधी कर ली, सारा कुछ कर लिया। तो इस अलमारी का जो मैं आपको बता रही थी कि भी लेके आए थे, तो इसके पल्ले जो है ना, जो जिनसे इनके जुड़वाए थे, अरसलान के बाबा ने घर सेटिंग करवानी थी अलमारी की, तो उनसे ना इनके पल्ले वगैरह जो है ना वो ख़राब हो गए थे। तो अलमारी भी अच्छी थी, जाहिर सी बात है, पसंद भी थी। तो अरसलान के बाबा ने फिर वो किया कि भी फैक्ट्री से जहाँ से काम वगैरह करवाते हैं ना, तो उधर उनको कहा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसे ही कोई सामान मंगवाएंगे हम आपको पल्ले बना के तैयार करके दे देंगे। मगर हमें अलमारी ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये फिर ऑफिस में कोई पड़ा था, इनकी शीट पड़ी थी, तो उधर से अरसलान के बाबा ने कटिंग करवाई। तो फिर जो है ना, ये देखें, इसके पल्ले कल लगवाए हमने। ये यानी कि ये बिल्कुल खाली थी, सिर्फ इसका एक पल्ला ये वाला फ्रेश बचा था, बाकी 3 पल्ले जो थे ना इसके ख़राब हो गए थे। तो इसीलिए जो है ना, ये कल हमने न्यू यानी कि बनवा के फिर न्यू लगवाए हैं। और इसके इनके हमने लाक वगैरह भी नहीं, वो पहले जो पल्ले थे उन पे नहीं लगे हुए थे, तो हमने लाक वगैरह भी लगवा लिए। और दूसरी जो अलमारी हमारी ये वाली पहले वाली थी, इसके भी लाक नहीं थे, इसके भी हमने लाक लगवा लिए। तो ये देखें, इस तरीके से फिर मैंने ये भी यानी कि सारी सेटिंग वगैरह कर ली, सफाई कर ली। तो अभी जो है अरसलान के बाबा जो है बच्चों को साथ ले गए। उनका कोई काम था, ये भी मैं भूल गई हूँ कि किस जगह पे गए हैं, बहरहाल काफ़ी दूर ही गए हैं यानी कि। तो मुझे भी रात में उन्होंने कहा था कि भी साथ चलना, सुबह 7 बजे उठना है। तो कल मैं सारा दिन काम में लगी रही, तो इसीलिए जो है ना, मैंने कहा कि भी नहीं, मैंने नहीं जाना। मैंने आज भी बहुत सारा काम जो है ना घर का वो करना है, घर को समेटना है, काफ़ी खिलारा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा मैंने नहीं जाना, तो आप बच्चों को साथ ले जाना। तो बच्चे खैर सुबह उठ गए, सुबह 7 बजे यानी कि 6 बजे उन्होंने उठाया हमें। तो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों ने भी नाश्ता किया, अरसलान के बाबा ने भी किया, इनके सब ने हमने मिल के नाश्ता किया। तो नाश्ता वगैरह करके वो चले गए। तो मैंने अभी घर का सारा यानी कि वो किया। तो अभी मैं यानी कि थोड़ी देर बाद फिर दोपहर का यानी कि वो खाना वगैरह बनाऊंगी, ताकि वो जैसे ही उधर से थक के हारे आए तो उनको ज़ाहिर सी बात है भूख लगी होगी। तो घर में बैठी हूँ तो फिर टाइम से ही खाना वगैरह भी बना लूँगी। तो ये है कि उसके बाद बाकी देखते हैं क्या करते हैं भी, वो पता नहीं वो किस टाइम आते हैं। और अभी उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि भी तुमने ना आके ना बहुत ही यानी कि वो किया है, हम इतना इतना प्यारा मौसम है ना, कह रहे हैं कि इतनी धुंध है ना
कहते गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और हम रास्ते में गाड़ी से उतर के ना नीचे बच्चे इनके पिक्चर वगैरह भी ले रहे हैं और वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं। कहते बहुत प्यारा मौसम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग इंजॉय करो, मेरे बहुत सारे घर में काम थे, तो ये है कि मैं अगर नहीं गई तो मेरे ये काम तो हो जाएंगे ना घर अच्छे तरीके से, यानी कि मैं कर लूँगी सारी सेटिंग। जो कल अलमारियाँ वगैरह उन्होंने वो पल्ले लगाए तो सारा कुछ अलमारी को भी हमने काफ़ी सारा सामान यानी कि वो किया, खाली वगैरह की हमने अलमारी। तो इस तरीके से जो है ना वो यानी कि सारा खिलारा पड़ा हुआ था, तो वो अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई, मैंने सारा घर का कर लिया, समेट लिया। तो अभी मैं आराम से सुकून से इनके खाना भी बना लूँगी दोपहर का। तो ये है कि फिर देखती हूँ उसके बाद मैंने क्या करना है। तो मैं जी बना रही हूँ अभी आलू का सालन। तो ये देखिए मैंने ये अभी छील के काट के इनको नमक लगा के रख दिया है। ये साथ में मैंने लहसुन भी छील लिया है, वो प्याज भी छील लिया है, टमाटर भी एक निकाल के रख दिया है। और इसमें ये छोटे छोटे से प्याज मैं लेके आई थी, क्योंकि मेरे बेटे को ना बहुत पसंद आते हैं छोटे प्याज ना, वो कहता है साबत मम्मा सालन में डाला करो, उसको अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने ये भी थोड़े से छील लिया है कि भाई ये भी उसके अंदर डाल दूँगी। तो अभी मैं घर का काम वगैरह करके फिर मैं नहा के फ़्रेश हुई, तो अभी मैंने वो कर लिया, सब्ज़ी बना ली। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो फ्रेश दूध नहीं पड़ा था घर में, दूसरा पड़ा था, डब्बे वाला पड़ा था, मगर उसकी चाय कल से इनके फ्रेश दूध ख़त्म हो गया था, तो उसकी दूसरा जो डब्बे वाला होता है ना उसकी मुझे चाय इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने अभी अरसलान के बाबा और बच्चे इनके आ गए उधर से जहाँ पे गए थे, तो अरसलान के बाबा से मैंने कहा, तो उन्होंने अरसलान को भेजा के जाके ना वीवा से लेके आओ। तो मेरा बेटा भी लेके आया वीवा से ताज़ा दूध। तो मैंने सोचा पहले मैं कप चाय बना के पी लूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं सालन बनाती हूँ, क्योंकि मैं घर की काफ़ी अच्छे तरीके से सारी सेटिंग की है, तो थक गई, थकावट भी हो गई। फिर अभी नहा के आई, तो मैंने सोचा पहले एक कप चाय का पी लूँ, तो उसके बाद जो है ना वो करती हूँ, मैं सालन बनाती हूँ। तो अभी मैंने चाय ऊपर रख दी है, तो इसमें चीनी पत्ती डालूँगी, तो फिर ये चाय पी के ना उसके बाद जो है ना मैं वो करूँगी। मैंने चीनी पत्ती डाल दिया जी चाय के अंदर, और इसमें 2 इलायची भी डाली है मैंने। हालांकि थोड़ी सी चाय है, मगर मुझे इलायची वाली चाय जो है ना अच्छी लगती है, तो मैंने 2 इलायची भी इसके अंदर डाल दी है। तो चाय जी बन चुकी है मेरी। तो अभी मैं जाके आराम से बैठ के रूम के अंदर सुकून से पीती हूँ चाय। तो उसके बाद जो है मैं करूँगी, यानी कि सालन बनाऊँगी। लाइट बंद की हुई है, लाइट जला लूँ। तो ये देखें जी बहुत मज़े वाली चाय बनी होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इतनी थोड़ी सी चाय में ना 2 इलायची डाली है माशाल्लाह से। मैंने जी चाय पी ली बिल्कुल आराम से सुकून से। तो अब मैं बना रही हूँ सालन। तो अभी मैंने वो किया है, लहसुन को पीस के ना वो डाल दिया है, तो वो ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैंने प्याज भी काट लिया है, इसको डालूँगी। तो अभी इसको बाकी चीज़ें मैंने ये देखें धो के रख ली हैं, पानी में डाल दिया है। तो जब अच्छे तरीके से मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर जो है मैं इनके अंदर आलू डाल दूँगी। और तो मुझे बिल्कुल ही कम लग रहा है, कैसे आज मैंने अंदाज़ा किया ऑयल डालने का। चले कोई नहीं, और डाल लेती हूँ। बस इतना काफ़ी अब। अभी मैंने इसके अंदर मिर्चें वगैरह भी डाल दी हैं जी, प्याज वगैरह भी डाल दिए थे, फिर उसके बाद मिर्चें मैंने डाल दी हैं। तो ये अच्छे तरीके से वो हो जाए तो फिर उसके बाद मैं टमाटर काट के डाल दूँगी।
टमाटर भी डाल दिए। अब ये अच्छे तरीके से मसाला तैयार हो जाए तो फिर जो है ना मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। आलू भी डाल दिए मैंने जी इसके अंदर। तो अभी जब आलू आधे तकरीबन गल जाएंगे और आधे कच्चे होंगे तो फिर जो है मैं निकाल लूँगी कुछ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे ही ना फिर वो खाती हूँ, यानी कि मज़ा आता है मुझे। तो इसीलिए जो है ना आज मैंने काटे भी कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी ले लेते हैं, वो भी खाते हैं साथ में, तो इसीलिए मैंने आज कुछ ज़्यादा काट दिए हैं, वरना इतने मैं नहीं काटती। तो अभी जी मैं बस थोड़ी देर में थोड़े से आलू निकाल लूँगी। तो अभी हरी मिर्चें मैंने देखा फ्रिज में नहीं पड़ी थी, तो मैंने अरसलान को कहा है कि जाके ट्रॉली से लेके आओ। तो वो गया है हरी मिर्चें लेने के लिए, क्योंकि उनके बाबा ना उनको अच्छी लगती है इनके सालन में। वैसे तो मुझे भी अच्छी लगती है इनकी, उनकी खुशबू इतनी प्यारी आती है, सालन में अच्छा टेस्ट आता है। तो ये है कि अरसलान के बाबा खाते हैं हरी मिर्चें, जैसे साबुत सालन में डालती हूँ ना, वो उनको अच्छी लगती हैं, पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा फटाफट से जाके अरसलान से कहा कि जाके ले आओ। तो अभी गया वो हरी मिर्चें लेने के लिए। तो जब मैं इनके अंदर पानी डाल दूँगी उतनी देर में वो आएगा, तो फिर वो हरी मिर्चें भी काट के ना मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इससे जो थोड़ा सा पानी डाला था ना वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से, फिर मैंने थोड़े से निकाल लेने हैं। तो मैंने ये 6 पीस निकाल लिए हैं जी, 2 अरसलान के लिए, 2 छोटी के लिए और 2 हैं मेरे लिए। उन दोनों ने अगर खाए तो। अरसलान का कुछ नहीं पता होता, वो कभी खाता है कभी नहीं भी खाता, मगर छोटी जो है वो खा लेती है। अरसलान अपने मूड के हिसाब से है बस। तो भी जी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, बस अरसलान आने वाला होगा तो फिर हरी मिर्चें भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पानी मैंने थोड़ा सा और भी डालना है, क्योंकि इसमें जो है ना अच्छे तरीके से आलू नहीं गलेंगे। अभी सालन जी तकरीबन मेरा तैयार हो चुका है। बस ऐसे 2 मिनट में मैं जो है चूल्हा बंद कर दूँगी, तो बस इसको ढक के रख दूँगी। और अरसलान के बाबा आने वाले हैं, तो उन्होंने इनके मैसेज किया है कि तकरीबन 10 मिनट में जो है ना तैयार हो जाओ। तो मुझे थोड़ा सा काम था उधर अल ज़ुबैर पे, तो वहाँ हमने जाना है, तो इसीलिए उन्होंने पहले मैसेज करके बता दिया। तो मैं जैसे ही चूल्हा बंद करूँगी तो मैं करूँगी चेंज, कपड़े चेंज करूँगी, तो उसके बाद जो है उतने में वो आ जाएंगे अरसलान के बाबा, तो फिर हम चले जाएंगे। बस ये भी हो गया तैयार सालन। अब ये मुझे नहीं पता कि वो खाना खा के जाएंगे अरसलान के बाबा या कि बस खाने से इनके पहले ही चले जाएंगे, ये नहीं बताया। खैर मैं अभी उनको मैसेज करके पूछती हूँ कि खाना खा के जाना है या पहले जाना है। अभी हम आ गए हैं जी इधर पाक दरबार पे। घर में तो मैंने सालन बना लिया था, मगर फिर अरसलान के बाबा आ गए, मुझे साथ ले आए। हमने दोपहर का इनके खाना नहीं खाया था अभी, तो मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो अरसलान के बाबा ने कहा कि चलो, ये इधर पास ही आए हुए थे, तो इन्होंने कहा कि चलो इधर से खाना खा लेते हैं। अरसलान के बाबा को खुद भी मेरे ख्याल से भूख की वजह से ही सर में दर्द हो रहा है। तो हम अभी इधर बैठे हैं पाक दरबार पे, और इधर तो कोई यानी कि हमारा था सब्ज़ी वगैरह कोई खाने का प्रोग्राम, तो सब्ज़ी कोई भी नहीं है बिल्कुल। यानी कि इसमें ना
कहीं भी कोई सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ चिकन यानी कि बड़ा गोश्त जैसे या होता है या बिरयानी वगैरह या इनके इस तरह के इनके गोश्त के बगैर की कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए जो है देखते हैं कि अभी हमने फिर क्या लेना है, क्या करना है, क्या खाना है। रायता भी आ गया, ये सलाद वगैरह भी आ गई। तो हमने ऑर्डर किया है मिक्स सब्ज़ी का। तो मिक्स सब्ज़ी है इधर बनी हुई, आलू पालक भी बने हुए थे। फिर हमने कहा कि मिक्स सब्ज़ी खा लेते हैं, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, हो सकता है शायद बीपी हाई हो, तो इसलिए आलू पालक भी बने थे, मगर आलू पालक हमने ऑर्डर नहीं किए। ये देखें जी, ये है हमारी मिक्स सब्ज़ी और ये हमने 2 रोटी मंगवाई है, तो हमें 2 रोटी काफ़ी होंगी। ये रायता भी बहुत टेस्टी है, इनका बहुत अच्छा है, रात पहले से हमने शुरू कर ली थी। ये जी हमारी आ गई है चाय, तो हमने सोचा चाय भी पी लें, खाना तो खा लिया है तो चाय भी साथ पी लें ताकि सर का दर्द जो है ना अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। और संगे बाबा भी खा रहे हैं खाना, तो चाय भी आ गई है, मैं अब पीती हूँ चाय। चाय भी फिनिश कर ली, ख़त्म कर ली। अभी अरसान के बाबा की थोड़ी सी चाय रहती है, मेरी चाय काफ़ी सारी मैं चाय पीऊँगा। आप ख़त्म करें फिर चले, सही। तो अभी हम बाहर निकल है जी। क्या था अरसान के मुँह? पाक दरबार मैं गलत कह रही थी, भूल गई फिर। तो उधर से खाना खा के हम बाहर निकल आए, तो अभी हम जा रहे हैं उधर रोला जा रहे हैं, अल ज़ुबैर पे जाएंगे। तो वहाँ से हमने एक कपड़ा लेना है, तो उधर से लेके ना फिर हम वापस घर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम जी इधर पहुँच चुके हैं, तो अभी हम अल ज़ुबैर पे जाएंगे, तो उधर से जो कपड़ा लेना है हमने उधर से कपड़ा लेके ना फिर इंशाल्लाह घर की तरफ चले जाएंगे। अभी हमने जी कपड़ा ले लिया है और अभी हम फिर जा रहे हैं वापसी। ये देखें गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी हम वापस आ गए हैं जी, पहुंच चुकी हूँ मैं। अरसलान के बाबा भी नीचे स्टोन पे चले गए हैं। पे पहुंच चुकी हूँ जी। तो ये देखें, ये फिर मैंने लिए हैं उधर से कुछ बंच वगैरह हैं कपड़ों पे लगाने के लिए। तो कुछ जो है ना वो है, समझिए कि एक ये वाली बेल है, ये भी बेल है, और बाकी जो है ये बंच वगैरह बने हुए हैं। तो ये मैंने लिए हैं, मुझे बहुत पसंद आए, बहुत प्यारे प्यारे से थे, तो मैंने ले लिए कि भी छोटी के भी सूट सिलाई करती हूँ, अपने भी तो बंदा किसी पे लगा ही लेता है, डिज़ाइनिंग कर लेता है। तो ये वाले मैंने लिए। तो एक यानी कि जो कपड़ा हमने लेना था वो भी मैंने ले लिया। तो बस यही चीज़ें थी। ये देखें, तो ये एक कोई चाइना की शॉप है, तो यानी कि ये हैं भी बाहर के, यानी कि चाइना के ही हैं, जो भी बंच वगैरह हैं और लेस हैं उसके ऊपर जो है ना वो यानी कि इधर की नहीं है, चाइना का ही सारा माल है। तो जो भी चीज़ है उनके पास, तो बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी, और वो देते भी होल सेल पे हैं। तो ये है कि यानी कि ऐसे तो नहीं देते वैसे पीस, तो कुछ उन्होंने यानी कि बाहर निकाल के रखे होते हैं कार्टन भर के, तो वो जो है फिर आपको ना यानी कि मुनासिब रेट में मिल जाएंगे। कोई भी अगर इधर रहता है तो अच्छे यानी कि सिलाई खुद करता है, डिज़ाइनिंग कर सकता है, तो वहाँ से जाके ना ले सकता है। और ये है भी अजमान में, अजमान के अंदर ही है। मुझे पूरी उसकी लोकेशन का तो नहीं पता, अरसलान के बाबा को ही पता है, मगर यह है कि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, बहुत, और बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाती हैं।